बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में बुर्ज सौर टॉरस यानी वर्षभ राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि जनवरी 2024 आपके लिए क्या नजूमी पैगाम लिए हुए है। स्काई कैनवस पे कवाकिब आपके लिए कौन सा डिजाइन तरतीब दे रहे हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं इस्लामी महीना जो रजबुल मुरज्जब आ रहा है उसके खास आमाल भी आपको बताऊंगा और हफ्त सैयारगान की जो लौह 4 रजब को खास तौर पे सिलसिला कादरिया रिजविया के कवायद अमलियात में शामिल है, मामूलात में शामिल है, वो तैयार की जाती है, वो लॉ क्या है, उसकी तफसीलात आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट करके देख सकते हैं। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और बहुत सी मुफीद मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं आपके जायचा जनवरी 2024 का। बेहमदिही ताला मुश्तरी आपके डेकन में 6 महीने रेट्रोग्रेड में रहने के बाद 31 दिसंबर 2023 में मुस्तकीम हो गया और अब आइंदा मुसलसल 6 माह तक ये यहाँ मुस्तकीम रहेगा, डायरेक्ट रहेगा और मई तक ये आपका मेहमान है। मई के बाद ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक मुश्तरी यहाँ से चला जाएगा। तो अब मई तक आप अपना खोया हुआ एतमाद बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी उम्मीदें इंशाल्लाह पूरी हो रही हैं और जिन उमूर में अब तक आपने मुसलसल नाकामियां देखी थी, अब कामयाबियों के दौर का आगाज हुआ चाहता है। आप तरक्की के इम्कानात बड़े वाजे और रोशन तौर पे देख लेंगे इंशाल्लाह और ये जनवरी ही आपको बता देगा कि नया साल 2024 आपने कैसे गुजारना है। 27 जनवरी यूरेनस जो पिछले कई माह से आपके फर्स्ट डेकन में आपके जायचा के पहले घर में रिजत में है, वो भी मुस्तकीम हो रहा है। तो परेशानियां जनवरी में खत्म हो रही हैं और फरवरी का महीना आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बेहतरीन महीना साबित होने जा रहा है। मैसेंजर मरकरी 1 जनवरी को अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर रहा है, मुस्तकीम हो रहा है। तो अब आप कई हफ्तों तक खुद शनासी, जाती तरक्की और मसरूफियात में मुब्तला हो जाएंगे। जैसे जैसे मरकरी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ना शुरू करेगा तो आप जनवरी में इफ़हाम व तफ़हीम के साथ पुरसकून लहर के साथ वक्त गुजारेंगे और ये जनवरी का महीना ये वो वक्त है कि आप अपने मकासिद का असर नौ जायजा लें और अपने इरादों को दुरुस्त करें। 13 जनवरी का जो न्यू मून है, नया चांद, वो आपकी बंद किस्मत खोलेगा। बुर्जे दल में ये नया चांद तलू हो रहा है। रजबुल मुरज्जब का चांद आपके जायचा में आपकी बंद किस्मत को खोल रहा है, आपकी रुकावटों को दूर कर रहा है। चाहे वो आपका कोई भी मामला था जो अटका हुआ था, जिसमें आप कोशिश कर रहे थे और वो आपका काम हो नहीं पा रहा था, तो इंशाल्लाह 13 जनवरी के बाद आपकी रुकावटें, बंदिशें, जमूद खत्म हो रहा है, ब्लॉकेज टूट रही है। तरक्की होगी, तरवीज होगी, तशहीर होगी, शोहरत के लिए अगर आप कोई काम करते हैं, सियासी मैदान में जाते हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी। ये जो जनवरी है इसमें सफर के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं आपके जायचा में। अगर आप सफर नहीं करेंगे तो ये जरूरी है कि आपके मामूलात में जरूर तब्दीली आएगी। यानी अगर आप जगह नहीं बदलते तो कम से कम इतना जरूर होगा कि आपके मामूलात में, आपके रोजमर्रा के कामों में कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ रही है। और दूसरा ये कि जनवरी में आप अपने आलमी मंजरनामा की जो सोच है, बैनुल अक़वामी जो आपकी सोच है, वो काफी हद तक बदल रही है। आपकी सियासी वाबस्तगी बदल सकती है, आपका सियासी नुक्ता नजर बदल सकता है, आपके रवैये में काफी हद तक बदलाव देखने में मिलेगा।
جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے تو جنوری کا مہینہ آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے کہ مالی منصوبہ بندی کے معاملے میں آپ تھوڑا سا محتاط رہیں۔ زہرہ 23 جنوری کو جدی میں داخل ہو رہا ہے، تو آپ اپنے اخراجات پہ تھوڑا سا کنٹرول کیجئے اور خریداری پہ بے جا مصارف مت کیجئے، بے جا اسراف مت کیجئے، فضول خرچی سے بچیے، ضرورت کی اشیاء خریدیے۔ باقی زہرہ کا برج جدی میں آنا آپ کی ذاتی ترقی میں آپ کے لیے نافع ہے۔ آپ کا گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو اس کے دیر پا فوائد ملیں گے۔ گھریلو معاملات میں اگر کوئی گڑبڑ تھی، رنجش تھی، چپکلش تھی، وہ انشاءاللہ دور ہو رہی ہے۔ مہینے کے وسط میں انشاءاللہ جو آپ کا کیریئر ہے وہ امید افزا موڑ پہ آ جائے گا، اور سورج یعنی آفتاب عالم متاب اور پلوٹو سال کے سب سے اہم ٹرانزٹ کی جانب بڑھیں گے 20 جنوری کو، اور ایکویریس میں یہ دونوں آ جائیں گے۔ تو پلوٹو کا اثر آپ پہ آئندہ 20 سال تک رہے گا، یہ آپ کو متحرک کر دے گا۔ پلوٹو نے یہاں 20 سال قیام کرنا ہے، ایک دو بار پھر پیچھے آئے گا کیپریکون میں، لیکن اب ایکویریس میں اس نے مستقل اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا جو برج دل میں داخل ہو رہا ہے، اور اس بحری بیڑے کا نام پلوٹو ہے۔ تو پہلے ہی ایکوا ایج چل رہا ہے، یہ ایکویریس ایج ہے، یہ نیو ایج ہے، یہ ماڈرن ایرا ہے، اور اس میں پلوٹو آ کے بڑے بڑے انقلابات لائے گا، دنیا میں بڑے بڑے بدلاؤ آ رہے ہیں، اور آپ کے ذاتی شخصی ذائچہ میں بھی بہت سی اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ تبدیلیاں آپ کے لیے امید افزا ہیں، یہ آپ کے لیے اچھی تبدیلیاں ہیں، آپ کے لیے ایک نئے اور بہتر دور کا آغاز ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اپنی طاقت کو محسوس کریں گے اور نئے تجربات کریں گے، اور ان تجربات سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہو رہی ہیں، اور آپ توانائی کے نئے بہاؤ سے انشاءاللہ متعارف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی آپ کی عزت، آپ کی پروموشن، آپ کے علوم ارتفاع اور آپ کی بلندی اور آپ کے لائم لائٹ میں آنے کو محسوس کریں گے، دیکھیں گے، اور پروموشن ہونا یقینی ہے، شہرت ملنا یقینی ہے، پاپولیرٹی آپ کے لیے یقینی ہے۔ عوامی افق پہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کا روزمرہ کا واسطہ عوام الناس سے پڑتا ہے، تو آپ مشہور ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بڑے اچھے مواقع، روشن مواقع موجود ہیں۔ 26 جنوری میں لیو کا پورا چاند بدر کامل یہ آپ کے گھر میں آرام لائے گا، انشاءاللہ سکھ لائے گا، والدین کی جانب سے پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، گھر کا ماحول اگر خراب تھا وہ ماحول بہتر ہو جائے گا، مکان کی تزئین و آرائش کی جانب آپ کی توجہ بڑھے گی، ذاتی مکان کے حصول میں آپ کو مدد ملے گی، نقل مکانی کرنے کے لیے 26 جنوری کا دن بہت بہتر ہے، اور اس کے بعد ایک مہینہ پورا یعنی 25 فروری تک یہ ٹائم آپ کے گھر پہ اچھے مبارک اثرات ڈالتا رہے گا۔ اب میں آپ کو رجب المرجب کے حوالہ سے اہم روحانی اعمال تعلیم دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس مہینے کے خاص روحانی اعمال آپ کو تعلیم دوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنوری 13 جنوری کا جو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے، یہ رجب المرجب کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اور رجب کا مہینہ اہل اسلام کے نزدیک عالم روحانیات میں بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ماہانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں، سالانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں، آپ میں سے بہت سوں کو آپ کی درست تاریخ پیدائش معلوم ہے، جس اعتبار سے آپ اپنا ہوروسکوپ سنتے ہیں، اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو وہ اٹکل پچو لگا کے علم عادات کی روشنی میں یا اپنے نام کے پہلے حرف کے اعتبار سے یا اپنی شخصیت اور اپنے مزاج کی ماہیت کے اعتبار سے کسی ایک برج کے بارے میں اپنے حالات و واقعات کو سنتے ہیں۔ آپ کے حقیقی حالات و واقعات کا علم تو تبھی ہوگا جب آپ اپنے ذاتی پیدائشی ذائچہ خریطۃ الولادہ جو آپ کا شخصی ذائچہ ہے اسے مد نظر رکھیں گے۔ ہر انسان کا پیدائشی ذائچہ دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ کی لکیریں، فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملتے،
इसी तरह जायचे भी आपस में नहीं मिलते, हत्ता कि एक ही वक्त में पैदा होने वाले बहुत से बच्चों का भी जायचा आपस में हरगिज नहीं मिलेगा। उनमें भी एक्सीडेंट का फर्क पड़ेगा, तवाले का फर्क पड़ेगा, ताले के दर्जात का फर्क पड़ेगा, डिग्रीज का फर्क पड़ेगा, सिमत का फर्क पड़ेगा, रिजालुल गैब की सिमत का फर्क पड़ेगा, मकान जिसमें वो बच्चा पैदा हुआ उस मकान का फर्क पड़ेगा, तफावत जदोली होगा और बहुत से तफावती फर्क आते हैं। चूंकि इल्म नजूम हिसाबो किताब का इल्म है, इसका आपके नाम और आपकी माँ के नाम से कोई सरोकार नहीं है, ये घड़ी का इल्म है। तो जिन खवातीन हजरात को अपनी तारीख पैदाइश मालूम होती है वो अपने जायचे बनवाते हैं और उन जायचों की रोशनी में वो साहिबान इल्म मुनज्जिमीन हजरात से ये मालूम करते हैं कि कौन से कवाकिब हमें नुकसान दे रहे हैं, जिनका नहुस्तों का दफिया करना ज़रूरी है, जिनकी रेमेडी करनी ज़रूरी है, तो वो रेमेडीज़ करते हैं। और जिनको सिरे से तारीख पैदाइश मालूम नहीं, बर्थ चार्ट नहीं बनवा सकते, तो अब वो कैसे मालूम करें कि कौन से कवाकिब उनको नफ़ा दे रहे हैं या कौन से नुकसान दे रहे हैं। तो 4 रजब को खास तौर पे लौहे हफ्त कवाकिब बनाई जाती है। ये लौहे हफ्त कवाकिब तमाम कवाकिब की नहुस्तों से आपको निजात देगी। इस लौहे हफ्त कवाकिब को 4 रजब को ही लिखा जाता है और ये हमारे सिलसिला रज़विया की खास लौ है। इसकी तफसीलात जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये लौ 4 रजब को बनेगी इंशाल्लाह 2024 में, 16 जनवरी को 4 रजब मुतवक्को है, तो ये खास वक्त में ही बनाई जाती है। आप इस लौ पे आयत कुनंदा करवाएंगे सूरह यूसुफ जो कुरान का 12वां सूरा है, जिसकी आयत नंबर 4। हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद गिरामी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे हैं और वो ख्वाब क्या है कुरान में उसे बयान किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लि अबीही या अबती इन्नी राअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर राअयतुहुम ली साजिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 है। मैं ये समझता हूं कि रजबुल मुरज्जब में इस आयत का विर्द करना आपके लिए निहायत मुफीद होगा। आप किसी भी प्लैनेट की नहुसत का शिकार हैं, किसी भी प्लैनेट की जद में आए हुए हैं, उसकी सख्ती का शिकार हैं, इस आयत का माना समझें। मैं समझता हूं कुरान में इससे बड़ी तस्खीर सैयारगान के लिए प्लैनेट्स की रेमेडी की कोई आयत नहीं है, इससे अहम तरीन आयत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी को बताते हैं, इज़ क़ाला यूसुफ़ु लि अबीही, जब कहा, जब बताया सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार को, या अबाती, ए मेरे वालिद गिरामी, इन्नी राअयतु, बेशक मैंने देखा, अहद आशरा कौकबन, 11 प्लैनेट्स, 11 प्लैनेट्स, व शम्स वल कमर, और सन और मून, राअयतुहुम ली साजिदीन, वो मुझे सजदा कर रहे थे। उलमा इस्लाम फरमाते हैं ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब था, मगर ख्वाब जो नबी का हो वो ख्वाब नहीं होता, वही होती है। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बशारत दी, कवाकिब ने उन्हें सजदा किया। ये कुरान का मोइज़ा है। 8 कवाकिब अब तक दरियाफ्त हुए हैं। शम्स स्टार है, सितारा है, नजम है, प्लैनेट नहीं है, कौकब नहीं है। कमर कौकब नहीं है, प्लैनेट नहीं है, सैयारचा है, ये नैयर है। इनके अलावा सोहरा, अतारद, जोहल, मुश्तरी और मरीह, ये 5 प्लैनेट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो 3 ये दरियाफ्त हो चुके हैं। 8 दरियाफ्त हो चुके हैं। 3 जो अभी बाकी हैं, जिनका अल्लाह ने कुरान में पहले से जिक्र कर दिया, वो अभी दरियाफ्त भी नहीं हुए। तो जो प्लैनेट्स अभी तक दरियाफ्त भी नहीं हुए हमारे निजाम शमसी में, उनका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। तो कवाकिब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया, 11 कवाकिब ने और सूरज ने और चांद ने माथा टेका जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो ये आयत अगर आप पढ़ेंगे और दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, इस आयत वाफी हिदायत की बरकत से तमाम कवाकिब की नहुस्तों को मुझसे दूर फरमा दे, कवाकिब को मेरे लिए मुसख्खर कर दे, जिस तरह तूने कवाकिब को जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया, तो इंशाअल्लाह इस आयत की दुआ आपको बहुत नफा देगी। और जो लौह मैं बनाऊंगा उस लॉ पे इंशाअल्लाह ये आयत कुनंदा करूंगा। लॉ की तफसीलात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर मुलाहिजा फरमाएं।
4 रजबुल मुरज्जब सलातीन अरबा का यौम विसाल है, यौम उर्स है। और जो दुआ मैं आपको तालीम दे रहा हूं, ये दुआ रजबुल मुरज्जब में यानी 13 जनवरी के बाद आप पूरा महीना इस दुआ को पढ़ सकते हैं। खास तौर पे 16 जनवरी 4 रजबुल मुरज्जब को आप सलातीन अरबा, जो अकताब अरबा हैं, जो चारों कोनों के बादशाह हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करें और ये दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फवायद होंगे। तो सिलसिला कादरिया रिजविया का जो सबसे अहम तरीन खासुल खास अमल मैं आपको तालीम देने जा रहा हूं, इसकी हर मुस्लिम मोमिन मोमिना को इजाजत आम है। जायज मकासद के लिए आप ये अजीम रूहानी अमल सरंजाम दे सकते हैं। 4 रजब रजब को आप हस्ब तौफीक न्याज का एहतमाम कीजिए और सलातीन अरबा, जो चौं चुंडादे पीर चारों अकताब हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश कीजिए। और उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप अपना चेहरा मशरिक की जानिब कीजिए और यूं सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुर रहीम मशरकी। उसके बाद अपना चेहरा शिमाल की जानिब कीजिए और यूं सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुर रशीद शिमाली। उसके बाद आप जुनूब की जानिब चेहरा कीजिए और सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल जलील जनूबी। उसके बाद आप अपना चेहरा मगरिब की जानिब कीजिए और यूं कहिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल करीम अल मगरबी। इसके बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंता कदीमुन अज़लियुन तंजीलुल इलाला वलम तज़ल वला तज़ाल इरहमनी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि उम्मति सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये जो चारों बुजुर्ग हैं, इनका सिलसिला कादरिया रज़विया में आला हजरत के मामूलात में, फरमूदात में और सूफी इकबाल अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुजर्रब अमलियात में बहुत से आमाल बयान हुए हैं। इनकी बहुत सी तफासील हैं। ये बुजुर्ग रिज़्क़ की तकसीम पे मामूर हैं। 4 रजब मुरज्जब को इन चारों बुजुर्गों का फातिहा दिला के इनके वसीला से दुआ की जाए तो अल्लाह पाक रिज़्क़ वाफिर अता फरमाता है, बंद रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। ये चारों हजरात जिहात अरबा के औताद अरबा हैं। ये अस्माए तय्यबा इनके जाती नाम नहीं है, बल्कि ये इनके ओहदा के नाम है। जिस तरह हर गौस का नाम अब्दुल्ला और उसके दोनों वजीरों के नाम अब्दुल मालिक और अब्दुल रब हैं, जो इस ओहदा पे मुकर्रर होगा, जाहिर है उसका नाम तो कुछ और होगा, मगर बातिन में उसका नाम यही लिखा जाएगा। तो फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 26 में सफ़ा 605 पे आला हजरत अजीमुल बरकत ने यह अमल तहरीर फरमाया है।